Hello guys, welcome to my Mastery Lectures. Today we will start chapter 4 of General Anatomy which is named as the muscle. हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्किन से, जिसमें हमने सबसे पहले स्किन की जो लेयर्स देखी, सुपरफिशियल लेयर्स देखी, उसकी डीप लेयर्स देखी। उसके बाद हमने स्किन के नीचे जितने भी जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ आ रहे थे वो देखे हमने। उसकी बाद जो उसके नीचे जितने भी फेशियाज आ रहे थे वो देखे। नेक्स्ट हमने बोन्स देख ली, जिन्होंने पूरी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम बनाया हुआ था। बोन्स के बाद हमने कार्टिलेज देख ली। अब हमने बोन्स के साथ जितने भी जो मसल्स की अटैचमेंट्स आ रही होती हैं उनके बारे में स्टडी करना है कि वो क्या होते हैं। अगर मसल का जो हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखें तो उसमें कहते हैं कि जो वर्ड मसल है ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से। ये हमारे पास एक्सट्रीमली पूछा जाता है एमसीक्यूज़ के अंदर, जो कि जो मसल वर्ड मसल है ये किस वर्ड से, किस लैंग्वेज से जो ड्राइव्ड हुआ है। वो लैटिन वर्ड है मस, वहाँ से ये वर्ड जो है मसल डिराइव्ड हुआ है। इस मस का मतलब है माउस। इसी इसको कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द मसल्स ऑफ वर्टेब्रेट्स रिजेंबल अ माउस इन देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस। कि ये जो इसको मसल क्यों कहते हैं कि ये मसल से जो माउस से जो मसल का जो स्ट्रक्चर या शेप होती है वो एक माउस से रिजेंबल करती है वर्टेब्रेट्स की। मीन्स कि हमारे पास जितने भी वर्टेब्रेट्स आ जाते हैं, जिनके वर्टेब्रेट्स उनको कहते हैं जिनके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जो बैकबोन प्रेजेंट होती है। लाइक हमारे पास एनिमल्स, ह्यूमंस आ जाते हैं, रिप्टाइल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं। तो इनके अंदर जो मसल होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक माउस से रिजेंबल करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मसल का जो है एक स्ट्रक्चर होता है और ये माउस लाइक इसकी बाद में इसकी यहाँ से ये जो है टेल आ जाती है ये माउस की तरह। तो यहाँ पे जो ये जो इसकी जो टेल होती है ये मसल का स्ट्रक्चर शेप आगे जो कहते हैं कि ये रिजेंबल करती है माउस से, अगर हम इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें। इसके बाद यहाँ पे इसकी टेल आ जाती है जहाँ पे जो है ये टेंडन्स की जो है वो अटैचमेंट होती है। द टेल ऑफ द माउस रिप्रेजेंटिंग द टेंडन ऑफ द मसल। इट मीन्स कि यहाँ से टेंडन के पास इसकी टेल के पास इसका टेंडन आ जाता है। उसके अलावा अगर हम इसका जो जनरल स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर जो है इस तरह मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि मसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। फिर जब हम फेशियास पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि फेशियास ने जो है वो इंट्रामस्कुलर सेप्टा बनाया होता है। मीन्स उन्होंने मसल्स के अंदर इन्वेड किया होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फेशियास भी आ जाते हैं। इसके अलावा मसल्स की हमारे पास जो लेयर्स आ जाती हैं, एंडोमाइसियम वगैरह आ जाती है, एपीमाइसियम आ जाती है, पेरीमाइसियम आ जाती है। इनको हम आगे फर्दर जब मसल्स की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो डिस्कस करेंगे इसकी लेयर को। लेकिन ये जो एक जनरल स्ट्रक्चर बताया कि जिसमें हमारे पास मसल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके अलावा जो मसल का जनरल स्ट्रक्चर है वो एक माउस लाइक होता है और उसकी एक टेल होती है। वो जो टेल है वो रिप्रेजेंट करती है टेंडन को, मसल के टेंडन को। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जो मसल टिश्यूज हैं ये बनाते हैं अबाउट 1/2 ऑफ द टोटल मास ऑफ एन एवरेज वर्टेब्रेट। इसका मतलब ये है कि मैंने जैसे पहले ही बताया कि वर्टेब्रेट उनको कहते हैं जिनके अंदर बैकबोन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमारे पास एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, बर्ड्स और रेप्टाइल्स हो गए। अब ये कहते हैं कि एक एवरेज वर्टेब्रेट का जो टोटल मास होता है उसका 1/2 जो है वो मसल टिश्यूज़ बनाते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास जितने भी ह्यूमंस या एनिमल्स आ जाते हैं उनका जो टोटल वेट होगा, टोटल मास मीन उनका जो टोटल वेट होगा उसका जो 50% होगा वो मसल टिश्यूज़ बनाएंगे। अबाउट 1/2 मीन्स उसका 50%। फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन है, उसका अगर वेट 60 kg है, इट मीन्स उसका जो 30 kg होगा वो मसल्स ने बनाया हुआ होगा, मसल्स ने ऑक्यूपाई किया होगा उसका 30 kg वेट। वो क्यों? क्योंकि जो मसल्स होते हैं ये हमारी बॉडी की ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जितने प्रोसेस हैं, इवन हमारे बॉडी के अंदर जितने इंटरनली प्रोसेस हैं, हमारी ब्रीदिंग वगैरह हो गई, जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड जो पंप कर रहा है हार्ट से उसके अंदर हो गया, हमारी जितनी मूवमेंट्स हो गई उस सब के अंदर जो है वो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मसल्स ने एक अच्छा खासा जो हमारा एरिया होता है बॉडी का जो वेट होता है वो ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ जाता है कि जो मसल्स हैं ये मसल टिश्यूज़ हैं ये एवरेज वर्टेब्रेट का कितना बनाते हैं, ये 1/2 बनाते हैं टोटल मास का। नेक्स्ट इसने के फंक्शंस की बात की उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा कि फंक्शनली दी मसल्स आर ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात आ जाती है। कहते हैं कि दे टेक पार्ट इन लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है कि दी एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट मीन्स के मूवमेंट्स जो सिंपल जितनी बॉडी की मूवमेंट्स हो गई, वॉकिंग हो गई, रनिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, जितनी भी ये मूवमेंट्स हैं इन सब के अंदर जो है मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद ये बॉडी का जो पोस्चर और स्टेबिलिटी, पोस्चर्स में जो हमने पढ़ा था कि बॉडी जो एक अपराइट पोस्चर या अपराइट पोजीशन के अंदर मेंटेन रहे, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन है, उसको मेंटेन जो है वो मसल्स करवाते हैं। बॉडी की इंटरनल हीट तक को ये कंजर्व करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब जो बॉडी की हीट है इन्होंने उसको कंजर्व करवाना है। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक बॉडी है वो जो है वो कोल्ड की हालत में है, लाइक कोल्ड इन्वायरमेंट है, उसमें जो बॉडी है वो शिवरिंग वाले प्रोसेस में है, वो शिवर कर रही है। तो वहाँ पे हमारी बॉडी के जो इंटरनल मसल्स होंगे वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके रिजल्ट में जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मसल्स हैं वो इवन हमारी बॉडी का जो थर्मो रेगुलेशन वाला प्रोसेस है उसके अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं।
उसके बाद कहते हैं कि इवन दी हाईली सोफिस्टिकेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन ब्रेन आर एक्सप्रेस इन दी फॉर्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। मतलब कि हमारे ब्रेन की जितनी भी, हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो ब्रेन कंट्रोल करता है, उस तक के अंदर जो है वो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग तो ये समझते हैं ना, ये तो सबको पता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इनको जो कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, लेकिन वो ऐसे डायरेक्ट, ये हम जो मूवमेंट्स करा रहे हैं, करवा तो ये ब्रेन ही रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं करवा रहा। जब भी हमने कोई एक्टिविटी, वॉलंटरी कोई भी जो हमने एक्शन परफॉर्म करना है, तो ये जो ब्रेन है ये जो है मसल सिग्नल भेजता है मसल्स को, और वहाँ से जो है मसल्स हैं वो आगे फर्दर जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट में वो एक्टिविटी जो है परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो ह्यूमन ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी तब हमारे पास ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये परफॉर्म करेंगे। उसमें एग्जांपल दी गई है कि जैसे हमारे सोरो और ग्रीफ के एक्सप्रेशन आते हैं फेस के ऊपर, ये जो हमारे फेशियल मसल है उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। फॉर एग्जांपल, इससे पहले भी मैंने बताया कि हमने कोई भी जो मूवमेंट करानी है वो करवा तो ब्रेन ही रहा है, लेकिन जो सिग्नल जा रहा है मसल तक, उसके बाद मसल्स ने जो आगे वो एक्शन परफॉर्म करवाना है। ठीक हो गया, तो इस तरह ये मसल्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। इसमें उन्होंने इस तरह एग्जांपल दिया कि सोरो एंड ग्रीफ की, कि फॉर एग्जांपल हमारे फेस के ऊपर जितने भी एक्सप्रेशंस आते हैं, लाइक टीयर्स आते हैं, फ्राउनिंग आती हैं, स्माइली लाइंस आती हैं, ये तक जो है ये मसल, जब हमारे फेस के जो मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब हमारे फेस के ऊपर ये जो एक्सप्रेशंस। इसके अलावा अगर हम एक नॉर्मल मूवमेंट देख लें कि ये आर्म है, हमने जो आर्म की ये जो अपवर्ड मूवमेंट करानी है, फ्लेक्शन करवानी है हमने एल्बो के ऊपर, तो ये भी यहाँ पे हमारे पास जो है ये अपर आर्म के ऊपर जो है वो बाइसेप्स मसल प्रेजेंट होता है। ब्रेन ने सिग्नल भेजना है बाइसेप मसल्स को कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके रिजल्ट में हमारी जो आर्म है वो लिफ्ट कर जाएगी अपवर्ड। इस तरह बॉडी की जितनी मूवमेंट्स है, लेग्स की मूवमेंट्स हैं, ये सारी जो है इसी तरह परफॉर्म होती हैं कि मसल्स जो है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करना है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास वो एक्शन जो है परफॉर्म होगा। तो ये इन्होंने बताया कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो जो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही होती हैं। हमारे फेस के ऊपर जितने एक्सप्रेशंस आते हैं ये हमारे फेशियल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी की प्रॉपर्टी मीन्स कि द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग शॉर्टन और थिकन। जब भी एक मसल की जो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो शॉर्ट हो जाता है, उसके अलावा वो थिक होता है, तो उसकी वो जो शॉर्टन और थिकन होने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ बीइंग shorten or thicken as a result of स्ट्यूमुलस। फॉर एग्जांपल, कोई भी जो स्ट्यूमुलस मिला है ब्रेन की तरफ से, उसके रिजल्ट में मसल ने कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करना है, वो एबिलिटी जो है वो, तो वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी की है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लिविंग सब्सटेंस की। ये सिग्निफिकेंटली डेवलप्ड होती है और हाईली स्पेशलाइज्ड होती है मसल टिश्यूज़ के अंदर। मींस के ये मसल्स टिश्यूज़ के अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंटली हाईली डेवलप्ड और स्पेशलाइज्ड होती है इसका मसल्स टिश्यूज़ के अंदर। अब ये मसल्स टिश्यू क्या होते हैं? मसल्स टिश्यू जो होते हैं ये हमने पढ़ा था कि जो टिश्यूज़ होते हैं कंपोज्ड हुए होते हैं सेल्स से, तो मसल सेल्स के से मिलकर जो हमारे पास ये मसल टिश्यू बने हुए होते हैं, ये लेटर मीन्स के जो मसल टिश्यू ये कंपोज्ड होते हैं हाईली एक्साइटेबल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। हाईली एक्साइटेबल मीन्स के हाईली रिस्पॉन्डेबल, कोई भी स्टिमुलस आया उसके रिजल्ट में फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं ये जो मसल्स होते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, इनके अंदर इनकी एबिलिटी होती है शॉर्टन या थिक होने की। इलोंगेटेड होते हैं मीन्स के लॉन्ग फाइबर लाइक ये जो थिक सेल्स होते हैं इलास्टिक। तो ये हमारे पास मसल सेल्स आ गए, इनको मसल सेल्स कहते हैं। और मसल टिश्यूज़ किन पे कंपोज होते हैं? मसल सेल्स के ऊपर। अब ये मसल सेल्स किससे बनते हैं? हमारे पास मेसेनकाइम जो होती है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है मसल सेल्स बनाने के लिए। अब ये मेसेनकाइम क्या है? हमने पढ़ा था कि जो एम्ब्रियोज के अंदर जो मेन लेयर प्रेजेंट होती है वो मेसेनकाइमल सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। इन्हीं मेसेनकाइमल सेल्स ने या मेसेनकाइमल टिश्यूज़ ने आगे जो है वो प्रोडक्शन करवानी होती है ओस्टियोब्लास्ट की। ओस्टियोक्लास्ट की जो कि ओस्टियोब्लास्ट जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ओस्टियोक्लास्ट जो भी कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल हो गई, इसके अलावा कोई भी मसल फॉर्मिंग सेल्स। तो ये हमारे पास जो मसल सेल्स बनते हैं ये मेसेनकाइम से बनते हैं। ये एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं। इन्होंने जो आगे मसल सेल्स बनाने हैं। अब ये मसल सेल्स हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के होते हैं। कहते हैं कि बाय डिफरेंशिएशन दी 3 इंपॉर्टेंट वैरायटीज ऑफ मसल सेल्स इमर्ज। इन मसल सेल्स की जो है वो वैरायटीज़ होती हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास 3 तरह के मसल सेल्स आ जाते हैं, जिसमें स्केलेटल मसल सेल्स आते हैं, स्मूथ मसल सेल्स आते हैं, कार्डियक मसल सेल्स आते हैं। इनकी जो हम डिटेल्ड में स्टडी है वो नेक्स्ट जब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। वैसे जनरल बात ये होती है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वो मसल्स हैं जिन्होंने पूरी बॉडी का, हमने पढ़ा था जो स्केलेटल सिस्टम होता है
बॉडी का वो मिलके बना होता है बोन्स से। तो बोन्स के साथ जितने भी मसल्स प्रेजेंट हैं जो बॉडी का जो वो स्केलेटल बना रहे हैं, बॉडी का जो पूरा स्केलेटन सिस्टम स्ट्रक्चर उसका बना रहे हैं, वो क्या है, वो स्केलेटल मसल है। इनको मसल फाइबर्स भी कहा जाता है। इनकी आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी हम जो है कि किस तरह होते हैं, इनकी शेप क्या होती है, वो हम नेक्स्ट इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में स्टडी करेंगे। इसके अलावा स्मूथ मसल्स वो होते हैं जो बॉडी की जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रही हैं, जैसे हमारे पास जितनी भी डाइजेशन के दौरान जो मूवमेंट्स आ रही, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आ रही होती हैं, इसके अलावा बॉडी के अंदर एस्पिरेशन के अंदर जितनी डायफ्राम की मूवमेंट्स आ रही होती हैं इनवॉलेंट्री, उसके अंदर ये हमारे पास स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। कार्डियक मसल्स वो हैं जो हार्ट के साथ, जब हार्ट ने जो ब्लड को पंप करना है तो वहाँ पे हार्ट के अंदर जितने मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो ब्लड की पंपिंग करवा रहे हैं, हार्ट के जो फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे हैं, वो हमारे पास जो है वो कार्डियक मसल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो यही कहते हैं कि ये जो वैराइटीज़ हैं सेल की, ये क्वाइट डिफरेंट होती हैं फ्रॉम ईच अदर इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मीन्स इनका स्ट्रक्चर फंक्शन जो है वो तीनों का सेपरेट होता है। वो नेक्स्ट जब हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब हम इनमें सेपरेटली या हर मसल की जो है वो एनाटमी और इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को देखेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जब भी एनाटमिस्ट जो है वो मस्कुलर सिस्टम का वर्ड यूज़ करेंगे तो वो मेनली रेफ़र कर रहे होंगे स्केलेटल मसल को, क्योंकि हमारी बॉडी का जो ज़्यादा हिस्सा है या पूरी बॉडी का जो स्केलेटल है वो ज़्यादा किस चीज़ से बना है, स्केलेटल मसल से। पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो स्केलेटल मसल से बना है, इसलिए कहीं पे भी मस्कुलर सिस्टम का वर्ड आ रहा है इट मीन्स कि वो स्केलेटल मसल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर उसने कोई भी जो है वो हार्ट के मसल्स वगैरह की बात करनी है तो वहाँ पे वो स्पेसिफाई करेगा कि कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। लेकिन अगर वो जनरल ओवरऑल बात करें मस्कुलर सिस्टम की, इट मीन्स उसके अंदर स्केलेटल मसल्स मेनली इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब वो कहते हैं कि ये बात एमसीक्यू में पूछी जाती है इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास बॉडी के अंदर ओवर 650 स्केलेटल मसल्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। 650 स्केलेटल मसल्स हैं और कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट भी है, रियलिस्टिक भी है बिगनर्स के लिए, कि उनको जो नॉलेज हो कि हमारे पास 75 पेयर्स ऑफ मसल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के पोस्चर को और बॉडी की मूवमेंट को मेंटेन करने में। स्केलेटन में यही आ जाता है बॉडी का पूरा, जब एक स्केलेटन बनता है उसके बाद ही बॉडी का जो पूरा पोस्चर मेंटेन होता है, उसके बाद ही बॉडी की जो मूवमेंट्स स्टार्ट होती हैं। तो 75 पेयर्स इट मीन्स टोटल कितने मसल्स, 150 मसल्स जो कि 75 पेयर के फॉर्म में होंगे। 75 एक साइड पे होंगे, 75 दूसरी साइड पे होंगे। इन्होंने कंटिन्यूस एक्ट करना है, कंटिन्यूसली वर्क करना है ताकि बॉडी का जो पोस्चर है वो मेनटेन रहे, बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं वो परफॉर्म होती रहें। इसके बाद पोस्चर में इसके वो जो हमने अपराइट जो पोस्चर पढ़ा था कि बॉडी की एक नॉर्मल पोजीशन होती है, वो सिटिंग में कैसे है, स्टैंडिंग में कैसे, वो सारी जो मेंटेन रहे, ये सारा काम जो मसल्स ने करवाना है कि किसी टाइम पे मसल्स रिलैक्स करेंगे, किसी पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कंटिन्यूस इन्होंने वर्क करते जाना है। इसके बाद कहते हैं कि इसके अलावा जो है वो नॉलेज होना चाहिए मसल्स का जो कि इन्वॉल्व होते हैं आई के अंदर, फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर, स्पीच के अंदर, मेस्टिकेशन के अंदर। मेस्टिकेशन कहते हैं चूइंग का प्रोसेस। इसके अलावा डिग्लूटेशन कहते हैं स्वेलविंग वाला प्रोसेस। इसके अंदर जो हमारे पास मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, इन सब को हम लोग जो है वो आगे फर्दर स्टडी करेंगे। हमने एक एक चीज़ की अलग-अलग एक एक मसल को आगे फर्दर स्टडी करना है डिटेल में। लेकिन अगर यहाँ पे जो है मैं अगर आपको जनरल एक ओवरव्यू दे दूँ तो हमारे पास जो मसल्स ऑफ आई, मूवमेंट ऑफ आई में आते हैं वो हमारे पास जो है आई की मूवमेंट में आ जाता है सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक। ये सुपीरियर रेक्टस है, ये इन चार मसल्स ने जो है वो आई बॉल की मूवमेंट करानी होती है। इसने जो है सुपीरियर रेक्टस ने आई बॉल को जो है वो अपवर्ड मूव करवाना होता है, इंफीरियर रेक्टस ने जो है इसको डाउनवर्ड मूव करवाना होता है, लेटरल रेक्टस ने आउटवर्ड मूव करवाना होता है, मिडिल रेक्टस ने आई बॉल को जो है वो इनवर्ड मूव करवाना होता है। सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक इन्होंने जो है वो आई बॉल की जो है वो पूरी ओवरऑल रोटेशन करवानी होती है। सुपीरियर ओब्लिक ने उसकी डाउनवर्ड रोटेशन और उसके साथ उसकी एबडक्शन जो है वो करवानी होती है। एबडक्शन मीन्स उसकी आउटवर्ड मूवमेंट, एबडक्शन भी कह सकते हैं इसको हम, या फिर आउटवर्ड भी कह सकते हैं। और जो इंफीरियर ओब्लिक है उसने उसकी अपवर्ड, आई की अपवर्ड रोटेशन और उसके साथ उसकी एडक्शन या फिर हम इसको इनवर्ड मूवमेंट भी कह सकते हैं, वो करवानी है। ये याद रखना ज़रूरी नहीं है, ये नेक्स्ट जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तब हम इनको सेपरेटली देखेंगे। ये बस एक जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमारे पास आई में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये मेन की मसल्स होते हैं जिन्होंने आई की मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होना है। नेक्स्ट हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशंस के मसल आ जाते हैं कि हमारी बॉडी फेस के ऊपर जितने एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उनमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसमें हमारे फेशियल मसल्स में ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई आ जाता है। इसने जो है हमारी जो आईलिड्स होती हैं इनका क्लोजर करवाना होता है। इसके बाद ऑर्बिकुलरिस ओरिस हो गया। ऑर्बिकुलरिस ओरिस ने जो है वो हमारे जो लिप्स का क्लोजर और उनकी प्रोट्रूजन करवानी होती है।
प्रोट्रूजन कहते हैं कि हमारी जो भी लिप्स की जो मूवमेंट, लाइक जो किसिंग के दौरान, प्रोसेस के दौरान जो लिप्स जो है वो फर्दर फॉरवर्ड जो है वो मूव करते हैं, तो उसको जो हम लोग प्रोट्रूजन कहते हैं। तो वो प्रोट्रूजन या फिर उसकी जो क्लोजर है वो हमारी ऑर्बिकुलरिस ओरिस ने करवानी है। इसके अलावा जो हमारे पास ज़ाइगोमेटिकस एंड मेजर एंड माइनर मसल्स आ जाता है। इन्होंने हमारे च्यूइंग वाले प्रोसेस में या फिर हमारे जो प्रेसिंग करवानी है चीक्स वगैरह की वो करवा देनी है। फ्रंटेलिस मसल्स है, इन्होंने जो है हमारे जो फोरहेड के ऊपर रिंकल्स आते हैं वो करवाने हैं। ब्यूसिनेटर मसल आ जाता है। ब्यूसिनेटर मसल ने जो है वो प्रेस करना है चिक्स को, लाइक जो जैसे हम मूवमेंट करते हैं सकिंग की या ब्लोइंग की, तो उसके अंदर जो हमारी कंप्रेस हो जाती हैं चिक्स, तो वो कंप्रेशन जो होती है वो ब्यूसिनेटर मसल्स की वजह से हो रही होती है। तो ये मसल्स जो हैं ये हमारे मेन मसल्स आ जाते हैं फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, कि जो ये हमने यहाँ पे जितने प्रोसेस करवाने हैं, क्लियर करवाना है आईलिड का, इसके अलावा लिप्स की प्रोट्रूजन करवानी है, च्यूइंग, रिंकल्स वगैरह, ये सारे जो हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन जो है ये फेस के मसल्स की वजह से आ जाते हैं। इसके अलावा स्पीच के अंदर हमारे पास लेरेंजियल मसल्स और टंग मसल्स आ जाते हैं। लेरेंजियल मसल्स ने क्या करवाना है कि हमारे पास जो लेरिंग्स होता है वो होता है वॉइस बॉक्स, जिसने वॉइस की प्रोटेक्शन करवानी है। अब उसकी वॉइस की जो पिच वगैरह को कंट्रोल करना, मेंटेन करना, वो लेरेंजियल मसल्स का काम होता है। इसके अलावा जो टंग मसल्स आ जाते हैं, इन्होंने भी जो है इन्वॉल्व होना होता है स्पीच के अंदर या जो वॉइस प्रोडक्शन है उसके अंदर। नेक्स्ट जो है मेस्टिकेशन था। मेस्टिकेशन हमने कहा था च्यूइंग को, उसके अंदर जो है हमारे पास मेजिटर आ जाता है, टेम्पोरालिस आ जाता है, मिडिल टेरिगोइड आ जाता है, लिटिल टेरिगोइड आ जाता है। इन्होंने मेनली जो है वो जॉ की मूवमेंट करानी होती है। ये मेजिटर ने जो है वो जॉ को मूव करवाना होता है, मेन उसकी जो रोटेशन होती है वो करवानी होती है। टेम्पोरालिस ने जो है वो उसको असिस्ट करना होता है। इस तरह लिटिल टेरिगोइड और मिडिल टेरिगोइड हो गए, इन्होंने जब वो च्यूइंग वाला प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके दौरान जो हमारी जो मैंडिबल बोन है, उस मैंडिबल बोन को उसकी एलिवेशन करवाना या उसकी डिप्रेशन करवाना वो इन्होंने करवानी होती है। तो ये जो है ये हमारी जॉ की मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जॉ मूवमेंट्स के अंदर, और मेन मैंडिबल की मूवमेंट के अंदर। मैंडिबल बोन वहाँ पे मेन होती है जो च्यूइंग में इन्वॉल्व होती है। इसके बाद डिग्लूटेशन था। डिग्लूटेशन जो है वो स्वेल्विंग को कहते हैं। इसके अंदर जो की मसल्स हैं वो टंग के मसल्स आ जाते हैं। टंग के मसल्स ने क्या करवाना है कि जब भी फूड पार्टिकल ने जो है वो अंदर जाना है माउथ के, तो वहाँ पे उसको जो स्मॉलर पार्टिकल्स में जो कन्वर्ट कर देना। उसके बाद फ्रेंजियल मसल्स ने क्या करवाना है कि हेल्प करनी है कि वो जो फूड है वहाँ पे वो जो है वो पास कर जाए फेरेंक्स से। इस तरह लेरेंजियल मसल्स ने भी यही कि मेन स्वेल्विंग में लेरेंजियल मसल आ जाएगा, इसने जो वो स्वेल्विंग और पासिंग करवानी है फूड की थ्रू लेरेंक्स। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा मसल्स आ जाते हैं, एसिस्ट्री मसल्स, जिसमें सुप्रा हाइड हो गया, इंफ्रा हाइड हो गया, फ्रेंजियल कॉन्स्ट्रिक्शंस हो गया। इन्होंने वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हाइड बोन होती है, उसकी जो है उसकी वहाँ पे मेंटेनेंस करवाना, उसको जो है बोन को स्टेबलाइजेशन वगैरह करवाना। इसके अलावा इसी जो स्वेल्विंग या पासिंग का प्रोसेस है फूड का, इसके अंदर जो है वो हेल्प आउट करना होता है। मेन जो की मसल्स होते हैं वो टंग मसल्स होते हैं, फ्रेंजियल होते हैं, लेरेंजियल होते हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू हो गया कि इन मसल्स का जो कि इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट ऑफ आई में, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास मीडियल रेक्टस हो गया, इन्फीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, ये सारे मसल्स हो गए। फेशियल एक्सप्रेशन में हमारे पास जो है वो ब्यूसिनेटर मसल हो गया, फ्रंटेलिस हो गया, ज़ाइगोमेस्टिकस मेजर एंड माइनर हो गया। स्पीच में हमने लेरेंजियल मसल्स पढ़ लिए, टंग के मसल्स पढ़ लिए, मेस्टिकेशन में मेजिटर पढ़ लिया, टेम्पोरालिस पढ़ लिया। इसके अलावा मिडिल टेरिगोइड, लेटरल टेरिगोइड, डिग्लूटेशन में हमने फ्रेंजियल मसल्स, लेरेंजियल मसल्स और टंग मसल्स पढ़ लिए। तो यहाँ तक जो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने जो बस देखा था कि मसल्स होते क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे होते हैं। स्ट्रक्चर मेनली हमने नहीं, बस इनकी जो शेप है वो देखी है, जो मेन इनकी एनाटमी और स्ट्रक्चर है वो हम लोग जो फर्दर इसकी एनाटमी को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे। इसके अलावा हमने इसके जो मेन फंक्शंस देखे कि लोकोमोशन में, पोस्चर स्टेबिलिटी में, इसमें ये हेल्प करते हैं। इनकी हमने 3 तरह की टाइप्स देख ली, जिसमें स्केलेटल थे, स्मूथ थे, कार्डियक थे। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल 650 मसल्स होते हैं, और जिसमें हमारे पास जो 75 पेयर होते हैं मसल्स के, ये इन्वॉल्व होते हैं पोस्चर को मेंटेन करने में और मूवमेंट वगैरह करवाने में। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच गाइस।